बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, और आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो मिसाल के तौर के ऊपर ये एक एटम है, ये क्या है? एक एटम। इस एटम के ना आखिरी शेल में से हमने निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? निकालना है। जिस एटम के ना आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर क्या आ जाता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यानी कि जब एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल लिथियम की। किस चीज़ की? लिथियम एक मेटल है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। 3 का मतलब है इसके अंदर है 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। हमारा ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन से। तो लिथियम के पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, और दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर लिथियम के पहले शेल में 2, तो 2 का मतलब है इसका ये शेल कंप्लीट है, और दूसरे शेल के अंदर होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो लिथियम अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो लिथियम के ऊपर आ जाएगा +1। तो क्या आ जाता है? इसके ऊपर +1 आ जाता है, क्योंकि लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जैसे लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत होती है मेटल्स की। किस चीज़ की होती है? मेटल्स की। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की सलाहियत होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं इनके ऊपर क्या चार्ज? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। आपकी बुक में ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है। द टेंडेंसी का मतलब होता है सलाहियत। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सलाहियत। द टेंडेंसी ऑफ मेटल एटम की सलाहियत टू लूज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इसका दूसरा क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी होता है। समझ आ गया? एक मेटल एटम की सलाहियत इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एग्जांपल और समझा देता हूँ जो बुक में आपकी दी हुई है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन है। 11 क्या? प्रोटॉन है। और 11 क्या? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से होता है? हमारा ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन से। तो सोडियम के पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल के अंदर आता है 1 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सोडियम के ना तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? सोडियम के तीसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +1 का मतलब है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है।
तो सोडियम के पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो सोडियम जैसे अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पीछे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो चीज़ क्या हो जाती है, चीज़ स्टेबल हो जाती है। तो यानी कि जो एटम होते हैं ना, एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करते हैं, वो इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा, इसको ऊपर आ जाएगा +1। +1 का मतलब है ये चीज़ क्या बन गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन गया हमारे पास ये। इसी तरह आपकी बुक में सेकंड एग्जांपल दी हुई है मैग्नीशियम की। कौन सी एग्जांपल दी हुई है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है ना वो कौन सा होता है, Mg। इसका एटॉमिक नंबर 12 का मतलब इसके अंदर है 12 प्रोटॉन और 12 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से होता है, इलेक्ट्रॉन से। तो मैग्नीशियम के पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल के अंदर भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने होने चाहिए, 2, यानी कि शेल कंप्लीट है, और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसमें 8 मौजूद है, ये भी स्टेबल है। और तीसरे शेल में 8 होने चाहिए, लेकिन कितने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैग्नीशियम को कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करे 2, इसको ऊपर आ जाएगा +2। +2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया हुआ है, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 और 8। तो मैग्नीशियम जैसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है हमारे पास ये, समझ आ गए। और ये क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाता है हमारे पास। और एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करता है, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करते हैं, अपने आखिरी शेल में से। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने समझा दिए आपको। इसके अलावा आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो मेटल्स होते हैं ना, उनकी जो फितरत होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से करते हैं, अपने आखिरी शेल में से। बिकॉज ऑल मेटल्स एटम, क्योंकि तमाम मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन, जितने भी मेटल होते हैं ना वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। कहाँ से, आखिरी शेल में से, फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल, आखिरी शेल में से, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इन ऑर्डर, ताकि वो तरतीब हासिल कर ले, टू बिकम स्टेबल, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और बिकम पॉजिटिव चार्ज, और उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। दे का मतलब होता है वो, हम यहाँ पे किसकी बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैव, रखते हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अलोइंग, और ये इजाज़त देते हैं देम टू ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अब हमारे पास सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास ये। तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो सोडियम के पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो सोडियम के ऊपर आ जाता है +1। सोडियम के ना आखिरी शेल में से ना इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करा, बाहर निकाला। इसमें एटम के ना आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकालते हैं उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। यानी कि एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकालते हैं उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो मैं आपको ये डेफिनेशन भी समझा देता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। कि एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी की ज़रूरत होती है इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि एनर्जी क्या है, कम से कम देनी है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी की मिकदार रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए होती है, टू रिमूव, निकालने के लिए, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो मेटल होते हैं ना, इनकी हमें एनर्जी, मतलब कि जो मेटल होते हैं ना,
इनके लिए हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ही बाहर निकल रहे होते हैं। क्योंकि जो मेटल होते हैं ना, इनकी सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ती है, कम एनर्जी देनी पड़ती है। इस एनर्जी को क्या बोलते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या होती है, कम होती है हमारे पास ये। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इनकी कम होती है हमारे पास। किस चीज़ की, मेटल्स की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि एक एटम की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, एक एटम की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो सोडियम है ना, सोडियम किसके साथ जुड़ गया, सोडियम फ्लोराइड के साथ। तो सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्लोरीन के पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और दूसरे शेल में 7, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, सोडियम से ले लेता है, और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है। तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि सोडियम जो होता है ना, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जो सोडियम होता है ये होता है मेटल, और ये फ्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है हमारे पास। तो यानी कि मेटल की ना इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत क्या होती है, कम होती है, और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत क्या होती है, ज़्यादा होती है हमारे पास ये। इसके अलावा एक तो एग्जाम्पल मैंने ये समझा दिए, इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल में समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है हमारे पास ये। तो मिसाल के तौर के ऊपर ये मैंने बना दिया हाइड्रोजन और किसके साथ जोड़ दिया, फ्लोरीन को। ये मैंने बना दी बॉन्ड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरम्यान में क्या बना दी, एक बॉन्ड बना दी। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब ना हाइड्रोजन चाहता है इस इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ खींच लूँ, इसी तरह जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन चाहता है इस इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ खींच लूँ। तो इस खींचने की ताकत को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन चाहता है इस इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ खींच लूँ, और फ्लोरीन चाहता है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लूँ। इस ताकत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। हाइड्रोजन जो होती है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत होती है 2.1। कितनी होती है, 2.1। 2.1 का मतलब क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। इसी तरह जो फ्लोरीन होती है ना, इसकी खींचने की ताकत कितनी होती है, 4 होती है हमारे। अब जिसकी ताकत ज़्यादा होती है ना, उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और जो खिंचवाता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हमारे पास से। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। यानी कि एक एटम की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो 2 एटम के दरमियान में एक केमिकल बॉन्ड होती है। 2 एटम के दरमियान में क्या, एक केमिकल बॉन्ड है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक केमिकल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक केमिकल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक एटम की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अगर एक एटम की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और जो मेटल होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत क्या होती है, कम होती है, और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत ज़्यादा होती है हमारे पास। ये समझ आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी, सलाहियत किस चीज़ की, एटम की सलाहियत टू अट्रैक्ट, खींचने की, इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स, अपनी तरफ, इटसेल्फ इन ए केमिकल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। समझ आ गए कि दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये जो मेटल होती हैं वो अपने खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो एनर्जी हमें क्या देनी पड़ती है, कम देनी पड़ती है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और इनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत भी क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, कम होती है। अलोइंग, ये इजाज़त देते हैं देम टू ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं। देयरफॉर, लिहाजा, दे कैन फॉर्म, और ये बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, मिसाल के तौर के ऊपर ये एक मेरे पास एटम है, ये मेरे पास क्या है, एक एटम है। इसके अंदर ना हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या करवाएंगे, दाखिल करवाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब एक एटम के ना आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दाखिल होता है,
जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दाखिल होते हैं, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो फ्लोरीन को पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, और दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, फ्लोरीन ले लेता है। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो फ्लोरीन के ऊपर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 7, अब कितने हो जाएंगे, 2 और 8 हो जाते हैं हमारे पास। तो यानी कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो फ्लोरीन होते हैं ना, फ्लोरीन हमारे पास होते हैं नॉन मेटल। फ्लोरीन की हमारे पास नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत क्या होती है, और मेटल की इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत होती है हमारे पास। ये समझ आ गई। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं हमारे पास। ये आपकी बुक में ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है। दी टेंडेंसी का मतलब सलाहियत, नॉन मेटल एटम की सलाहियत टू गेन इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। के टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल एटम की सलाहियत इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर फ्लोरीन वाली मैंने एग्जांपल आपको समझा दी है, तो इसके बाद मैं एग्जांपल समझा देता हूँ ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है, 8। 8 का मतलब है इसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो ऑक्सीजन के पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के अंदर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने, 2, और दूसरे पे क्या आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। पहले शेल में कितने होने चाहिए, 2, यानी कि इसका शेल कंप्लीट है, और दूसरे शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने कम है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो पीछे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है। पीछे क्या, स्टेबल हो जाता है, पीछे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और उसके ऊपर -2 आ जाता है हमारे पास। -2 का मतलब है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ हमारे पास। तो जैसे -2 आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और ये क्या, स्टेबल हो जाते हैं हमारे पास। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी और ये आपकी बुक में मौजूद थी। इसके अलावा ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जो नॉन मेटल होते हैं इनकी नेचर कौन सी होती है, नेगेटिव की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। बिकॉज ऑल नॉन मेटल्स, क्योंकि तमाम नॉन मेटल्स गेन लेते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ पर लेते हैं, इन ऑर्डर, अच्छा आखिरी शेल के अंदर लेते हैं, इन ऑर्डर टू बिकम, और वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, एंड हिंस बिकम नेगेटिव चार्ज। वो कह रहे जो नॉन मेटल होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो कौन सी होती है, नेगेटिव होने की होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इस वजह से इनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है हमारे पास। इसके अलावा दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत। जो नॉन मेटल होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने थे, 2 और 7। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है। एंड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी बोलते हैं चाहत को, किसे बोलते हैं, चाहत की। इनकी इलेक्ट्रॉन की चाहत क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो चाहत भी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है हमारे पास। ये समझ आ गए। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12, पहले में 2, दूसरे में 8, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहले में 2 और दूसरे में 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। और मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम हमारे पास है मेटल। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल। मेटल की सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की,
और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन की सलाहियत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत होती है। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत। तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मेटल होती है इनकी ना इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत ज़्यादा होती है और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और हमारे पास ना ये समझा दें, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कितनी होती है, 1.2 क्योंकि ये मेटल है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 क्योंकि ये नॉन मेटल है। फ्लोरीन की कितनी होती है, 4, ये सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये नॉन मेटल। और ये सोडियम मेटल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है हमारे पास ये। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की चाहत। हमारे पास जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन हमारे पास था एटॉमिक नंबर 9, पहले में 2 और दूसरे में 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की चाहत है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हमने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर दाखिल हो रहा है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दाखिल हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की चाहत हम बोलते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन अंदर दाखिल होता है उससे एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है हमारे पास। ये मैं आपको समझा देता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स की चाहत, हर एटम चाहता है कि मैं अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लूँ ताकि मैं नोबल गैस की तरह हो जाऊँ। और जिस एटम के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन वो कितने लेगा, 2 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और वो आखिरी शेल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लेते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और जब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होता है तो एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है हमारे पास। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन्स की चाहत। और इलेक्ट्रॉन की चाहत किस चीज़ को होती है, नॉन मेटल्स को होती है हमारे पास। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मिकदार रिलीज बाहर निकलती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ऐड दाखिल होता है इन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल के अंदर आइसोलेटेड एटम, अलग एटम होता है, टू फॉर्म, और क्या बन जाता है, यूनी नेगेटिव गैसियस आइन। यूनी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस कार्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है हमारे पास। ये समझ आ गया सारा ये आपके पास ये कि इनकी ना इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, इनकी ज़्यादा होती है। सो दे कैन ईजिली फॉर्म नेगेटिव आइंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।